हो सदा तेरे वंदना, यीशु मेरे नाथ। मैंने देखा है क्रूस तेरा, मैंने पाई है तेरी क्षमा। मैंने देखा है क्रूस तेरा, मैंने पाई है तेरी क्षमा। तेरे पावन रक्त के द्वारा, तेरे पावन रक्त के द्वारा अपनाया, मुझे मुक्त किया। हो तेरी आराधना, यीशु मेरे नाथ। हो सदा तेरी वंदना, यीशु मेरे नाथ। प्यारे भाई और बहनों, आज हम चालीसा का आखिरी सप्ताह में प्रवेश कर रहे हैं। आज के दिन हम पूर्ण रूप से अपने आप को पास्का पर्व के लिए तैयारी कर रहे हैं। और आज के दिन माँ कलीसिया हमें एक सुंदर सा पाठ पढ़ने के लिए देते हैं। यहाँ पर प्रभु यीशु और उसके शिष्य लाजरुस के घर में भोजन के लिए है। लाजरुस मृतकों में से जी उठने के बाद उस खुशी में सबको बुलाता है और प्रभु भी उस भोज में रहते हैं। वहाँ पर एक स्त्री मरियम, जिसका नाम योहन ने दिया है, वह एक कुप्पी इत्र प्रभु के चरणों में विलेपन करती है और उसका सुगंध पूरे घर में फैल जाता है। उसने अपने बालों से प्रभु के पैर धोए, साफ किए। एक बहुत सुंदर सा एक सर्विस उसने प्रभु के लिए किया। मरियम ने जो किया, आज तक दुनिया उसे याद रखती है। प्यारे भाई और बहनों, प्रभु के लिए हम जो भी करें, वो कितना भी छोटा क्यों ना हो, अगर हम पूर्ण हृदय से उसे करें तो उसका सुगंध, वह प्रेम सब जगह फैल जाता है। इसे देखकर प्रभु के कुछ शिष्यों के दिल में हलचल होती है। वे प्रश्न करते हैं कि कितना अच्छा होता अगर हम इसे बेच दें और वो पैसा गरीबों में बांट दें। प्रभु जानते थे जिसने ये कहा उसका मन गरीबों के साथ नहीं बल्कि पैसों पे था। इसलिए प्रभु कहते हैं, गरीब लोग तो हमेशा तुम्हारे साथ है, लेकिन मैं तुम्हारे साथ अधिक समय तक नहीं रहूंगा। और फिर वे कहते हैं, इस स्त्री को छोड़ दो, इसने मेरे दफन के दिन की तैयारी में यह काम किया है। प्यारे भाई और बहनों, हम जब छोटे सा छोटा काम प्रभु के प्रति प्रेम से करते हैं तो प्रभु उसका सम्मान करते हैं, वो स्वीकार करते हैं। और जब हम प्रभु से दूर हैं तो हम उसमें भी अपना फायदा ढूंढने की कोशिश करते हैं। हमारा मन इतना कपटी हो जाता है, हम यह ध्यान नहीं देते कि हमारे शब्दों के कारण या हमारे कार्यों के कारण प्रभु का दिल कितना दुखित होता है। इस स्त्री की इस छोटी सी सर्विस प्रभु पूर्ण रूप से स्वीकार करता है, उसकी सेविकाई की तारीफ करता है और प्रभु कहता है कि जहाँ जहाँ सुसमाचार का प्रचार होगा वहाँ यह बात कही जाएगी। प्रभु यीशु जो मेरे लिए क्रूस पर लटका, उसे अगर हम प्रेम करें तो वह क्रूस की वेदना भी वह प्रेम के रूप में स्वीकार करेगा। हम जब पाप की अवस्था में हैं, जाने अनजाने में हम प्रभु को दुख देते हैं। हमारे सारे कार्य प्रभु को दुख देने वाले होते हैं, लेकिन
अगर एक व्यक्ति भी पश्चाताप करते हुए प्रभु के पास लौट आता है तो प्रभु उससे बहुत प्रसन्न होता है। इसीलिए ही प्रभु ने कहा है, जब एक पश्चातापी पापी स्वर्ग की ओर लौट आता है तो स्वर्ग में जश्न मनाया जाता है। प्यारे भाई और बहनों, मेरे गुनाहों के लिए, मेरे पापों के लिए ही प्रभु ने यह क्रूस उठाया था। उसने अपने शरीर में यह दर्द सहा था। यहूदियों की प्रथा थी कि पास्का पर्व के 6-7 दिन पहले वे सुगंधित तेल तैयार करते हैं। तो जो भी घटना यहाँ पर लाजरुस के परिवार में हुई, वह प्रभु की मृत्यु के बाद होने वाली एक तैयारी का एक रिफ्लेक्शन था। प्रभु अपनी मृत्यु के लिए, वह क्रूस मरण के लिए, उस दर्दनाक मरण के लिए तैयार थे। आइए उस प्रभु की हम स्तुति और आराधना करें। हमारे जीवन में भी बहुत सारी कमियां हैं, हमने भी बहुत पाप किए हैं, लेकिन हमारा छोटा सा एक कार्य जो हम प्रेम से करते हैं वो प्रभु के दर्द को कम करता है, उसके घावों पर मरहम रखता है। इस उद्देश्य के साथ इस आराधना में हम प्रभु से प्रेम करें और प्रभु के घावों को चूमते हुए उससे कहे, प्रभु मुझ पापी पर दया कर। जो क्रूस पे कुर्बान, वो मेरा मसीहा हाँ प्रभु यीशु, हर जख्म जो उसका है, वो मेरे गुनाह का है, वो मेरे गुनाह का है। इस दुनिया में ले आए मेरे ही गुनाह उसको, मेरे ही गुनाह उसको, ये जुल्म सितम उस पर मैंने ही कराया, मैंने ही कराया। मेरे प्रभु, जो क्रूस पे कुर्बान, वो मेरा मसीहा है, हर जख्म जो उसका है, वो मेरे गुनाह का है, वो मेरे गुनाह का है। जिस प्रभु ने इस सारे संसार की सृष्टि शब्द मात्र से की, वो शब्द मात्र से ही हमें भी गुनाहों से बचा सकता था। लेकिन हमारे गुनाह इतने 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 बड़े थे, हम पाप में इतने गिर गए थे कि प्रभु ने हम जैसा बनना सही समझा। वो हम जैसा बना, लेकिन उसने पाप नहीं किया। उन्होंने कभी एक क्षण भी पिता की इच्छा के विरुद्ध कुछ नहीं किया। पिता की इच्छा थी कि वह संसार में आए, पिता की इच्छा थी कि वे क्रूस पर मरे, और पुत्र पिता के सामने एक आज्ञाकारी पुत्र बना रहा। जब प्रभु अपने शरीर में कोड़े खाते गए, उनके शरीर में घाव बनता गया, तो याद कीजिए मैंने और आपने कितनी बार पाप करते 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 उस घाव पर फिर से घाव देते गए। और प्रभु मेरे लिए, आपके लिए,
हमें अनंत जीवन देने के लिए, मुक्ति देने के लिए, पाप को हराने के लिए, शैतान को हराने के लिए, मृत्यु को हराने के लिए वह सहते गए। उन्होंने खुशी खुशी क्रूस मरण अपनाया। प्यारे भाई और बहनों, हम जब अपने जीवन में प्रभु से कहते हैं कि मैं इस पाप में खुश हूँ, मैं इस पाप से बाहर निकलना नहीं चाहता, मुझे पता है ये गलत है प्रभु, लेकिन फिर भी मैं इसमें खुश हूँ, तो तू मेरी इच्छा के अनुसार मेरे जीवन को बदल दे। प्रभु चुप हो जाता है। हमें प्रभु की इच्छा करनी होती, लेकिन हम प्रभु से अपनी इच्छा के बारे में बोलते हैं। आइए अपने जीवन को प्रभु को समर्पित करें। वो प्रभु जो मुझे जीवन देते हुए मौत को अपनाया, वह प्रभु अपने ऊपर सारे पाप को उठाते हुए मुझे पापों से क्षमा दिलाई, वह प्रभु जो मेरा दंड था उसे स्वीकार करते हुए मुझे अनंत जीवन प्रदान किया, उस प्रभु के सामने हम हाथ छोड़कर खड़े हो जाए। प्रभु तेरी स्तुति और तेरी आराधना, तूने जो कुछ मेरे लिए आज तक किया है उसके लिए धन्यवाद प्रभु। इस क्रूस पर से टपके हर एक बूंद लहू से प्रभु मुझे शुद्ध कर दे, पवित्र कर दे। देने को मुझे जीवन, खुद मौत सही उसने, खुद मौत सही उसने। क्या खूब है कुर्बानी, क्या प्यार अनोखा है, क्या प्यार अनोखा है, जो क्रूस पे कुर्बान। हाँ मेरे प्रभु, तू मेरा ईश्वर है, मेरा मुक्तिदाता है। उस सकम से बहे हर एक पवित्र लहू के बूंद से मुझे शुद्ध कर दे, मुझे माफ कर दे। अपने जीवन को प्रभु को समर्पित करें, उससे कहे प्रभु तू मेरा मसीहा है, तूने मेरे गुनाहों को मुझसे दूर कर दिया, मुझे एक अनंत जीवन दिया है। मेरे हृदय में तेरे लिए वह प्रेम प्रभु डाल दीजिएगा, पाप से घृणा करने की कृपा दीजिएगा प्रभु। प्यारे प्रभु, मैं आपसे दूर कभी ना हूँ, मैं और मेरा परिवार हमेशा तेरे साथ जुड़ा रहे प्रभु। तेरे सकमों के द्वारा तू हम सबको भला चंगा कर दे। मेरे गुनाह का